हीटर के अंदर छिपा था 35 लाख का खजाना। 20 तोला सोना बरामद होते ही पुलिस भी रह गई दंग। दिन में करता था रेकी, रात में उड़ाता था घरों के ताले। शातिर चोर का ऐसा खेल जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। 300 सीसीटीवी खंगालने के बाद खुला चोरी का सबसे चौंकाने वाला राज। पंखेनुमा हीटर से निकले जेवर देख उड़ गए सबके होश। कभी आपने सोचा है कि एक मामूली सा हीटर करोड़ों के राज छिपा सकता है? जिस हीटर से लोग ठंड भगाते, उसी हीटर के अंदर छिपा था ऐसा खजाना जिसे देखकर पुलिस की आंखें भी फटी की फटी रह गई। 20 तोला सोना, लाखों के जेवर और चोरी का ऐसा तरीका जिसने पूरे लाल कुआं को हिला कर रख दिया। ये कहानी एक ऐसे शातिर चोर की जो दिन में शरीफ बनकर गलियों में घूमता था और रात होते ही बंद मकानों को अपना निशाना बना देता था। लेकिन इस बार उसका दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि हीटर में छिपा उसका पूरा राज बाहर आ गया। उत्तराखंड के लालकुआं में पुलिस ने 3 चर्चित चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने चोरी के जेवर छिपाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने करीब 20 तोला सोने के आभूषण यानी लगभग 35 लाख रुपए का माल एक पंखेनुमा हीटर की निचली प्लेट के अंदर छिपा कर रखा था और उसी हालत में वो चोरी का सामान बेचने निकल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि पुलिस पहले से उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए बैठी है। पूरा मामला तब सामने आया जब 19 मई को बिंदु खत्ता निवासी चंद्रा देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घर का ताला टूटा पड़ा था, अलमारी खाली थी और लाखों के सोने चांदी के जेवर गायब थे। घर में पसरा सन्नाटा, बिखरा सामान और परिवार की आंखों में डर। इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। लालकुआं पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को एहसास हुआ कि ये कोई आम चोरी नहीं है, क्योंकि साल 2025 में हुई 2 और बड़ी चोरियों का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही था। ताले टूटे, घर खाली मिले और चोर बिना कोई बड़ा सुराग छोड़े फरार हो गया। बस फिर क्या था, तीनों मामलों को जोड़कर पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। करीब 300 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। गलियों से लेकर बाजारों तक संदिग्धों की हर गतिविधि पर नजर रखी गई और आखिरकार पुलिस को वो सुराग मिल गया जिसने पूरे मामले की परतें खोल दी। 23 मई पुलिस को सूचना मिली कि चोरी की घटनाओं में शामिल एक युवक बिंदु खत्ता इलाके में चोरी के जेवर बेचने पहुंचा है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी गौरव जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम एक्टिव हो गई। घेराबंदी हुई, नजरें टिकी रही और फिर दबोच लिया गया वो शातिर जिसने कई घरों की नींद उड़ा रखी थी। लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी थी। जब पुलिस ने आरोपी के पास मौजूद पंखेनुमा हीटर की जांच की तो सब दंग रह गए। हीटर की निचली प्लेट खोली गई और उसके अंदर से निकलने लगे सोने के हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके और कई कीमती आभूषण। पुलिस टीम भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई, क्योंकि इतनी चालाकी से छिपाया गया माल शायद ही पहले कभी देखा गया हो। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम भानु प्रताप बताया, जो बहेड़ी बरेली का रहने वाला है। उसने कबूल किया कि वो दिन में बंद पड़े मकानों की रेकी करता था। कौन घर खाली है, कहाँ ताला लगा है, कौन परिवार बाहर गया है, वो सब पर नजर रखता था और फिर मौका मिलते ही ताला तोड़ता, जेवर और नकदी समेटता और फरार हो जाता। इतना ही नहीं, आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि बरामद किए गए जेवर 3 अलग अलग चोरी की घटनाओं से जुड़े हैं। कुछ जेवर वो पहले ही बेच चुका था, जबकि बाकी बेचने की तैयारी में था। यानी अगर पुलिस थोड़ी भी देर करती तो लाखों का यह माल हमेशा के लिए गायब हो सकता था। पुलिस ने जब शिकायतकर्ताओं को बुलाकर जेवरों की पहचान कराई तो कई परिवारों की आंखें भर आई। किसी की शादी के गहने, किसी की मां की निशानी, तो किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी फिर से उनके हाथ में लौट आए। इस पूरे खुलासे के बाद इलाके में चर्चा सिर्फ एक बात की हो रही है कि आखिर कोई इंसान इतना शातिर कैसे हो सकता है। हीटर के अंदर सोना छिपाने का आइडिया आखिर इसके दिमाग में आया कैसे। फिलहाल पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गैंग तो काम नहीं कर रहा। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि हमारे बंद घर सच में सुरक्षित हैं? क्या दिन में रेकी करने वाले ऐसे चेहरे हमारे आसपास ही घूम रहे हैं? और क्या हम अनजाने में अपने घरों को आसान निशाना बना रहे हैं? क्योंकि चोर अब सिर्फ ताले नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि दिमाग से खेल रहे हैं। तो अगर आप भी घर छोड़कर बाहर जाते हैं तो सावधान हो जाएं। इस वीडियो को अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।